ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਕਥਾ ਹਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰਾਮ। ਅਕਥਾ ਹਰ ਅਕਥ ਕਥਾ किछ जाए न जानी राम। सुर नर मुनि जन सहज बखानी राम। अकत्था हर अकथ कथा किछ जाए न जानी राम। सुर नर मुनि जन सहज बखानी राम। सहजे बखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन। जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंतया फल पाया। तजमान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी। बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी। तजमान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी। बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 453 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। दिन ते पहर पहर ते घड़ियाँ आओ घटे तन छीजे। काल हेरी फिरै बदिख ज्यों कहो कवन विध कीजै। दिन ते पहर पहर ते घड़ियाँ आओ घटे तन छीजे। हर दिन हर पहर हर घड़ी आओ घटे आयु घट रही है, तन छीजे शरीर कमजोर हो रहा है। काल अहेरी फिरै बदिख ज्यों। काल रूपी शिकारी, मृत्यु रूपी शिकारी तैयार खड़ा है कि अंतिम पल कब आएगा। और प्राणी सोच रहा है कि इस काल हेरी से बचने का उपाय क्या करूं। काल हेरी फिरै बदिख ज्यों कहो कवन विध कीजे। प्राणी ये सोच रहा है और आयु घटती चली जा रही है और शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। काल हेरी के आने का टाइम हो रहा है और ये सोच रहा है कि कैसे बचूं। 100 दिन आवन लागा। वो दिन वो घड़ी आने लगती है जब काल रूपी शिकारी पकड़ने ही वाला है। 100 दिन आवन लागा जब आने ही वाला है, मृत्यु आने ही वाली है। का 100 दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनिता कहो कोऊ है काका। अब उसके आगे कोई भी सहायता नहीं कर पाता। कोई भी पता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, मृत्यु आने वाली है, काल आने वाला है, उससे कोई बचा नहीं पाता। मात पिता भाई सुत बनिता कोई नहीं बचा पाता। जब लग जोत काया में बरतै आपा पशु न बूझै। जब लग जोत काया में बरतै, जब तक शरीर में आत्मा है, प्राण है, वो पशु जैसा गंवार बना रहता है। अपनी इस काल वाली हकीकत को याद ही नहीं करता कि काल ने तो आना ही है। जब लग जोत काया में बरतै आपा पशु न बूझै
लालच करे जीवन पद कारण, और लंबे जीवन की लालच करता है। लोचन कछु न सूझे, उसके ज्ञान रूपी नेत्रों को ये नहीं सूझता कि इस काल से छूटा नहीं जा सकता, और लंबा जीवन मेरा कैसे हो, इसकी सोचों में लगा रहता है। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु ना बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस काल हेरी से कोई बच तो सकता नहीं, शरीर तो सबका छूटना है, इसलिए ये लालच छोड़ो। और कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, अपने मन से सारे भ्रम मिटा दो। इस भ्रम में मत रहो कि हम काल हेरी से बच जाएंगे और मैं तो सदा यहीं बैठा रहूँगा। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, ये भ्रम मन का छोड़ दो। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। ये लंबे जीवन वाली लालच छोड़ो, जीवन तो ख़त्म होना ही है। जितना जीवन मिला है उतना ही जिया जाएगा, और जितना जीवन मिला है इस जीवन में परमात्मा का नाम जप लो और उस एक परमात्मा की शरण पढ़ो। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरणा। दिन ते पहर ते घड़ियाँ, आओ घटे तन छीजे, काल हेरी फिरे बधिक जो, कहो कवन विद कीजे, सो दिन आवन लागा। मात पिता भाई सुत बनिता, कहो कोऊ है काका। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अकथा हर, अकथ कथा। हर परमात्मा अकथनीय है, अकथा है। अकथ कथा, कोई भी उसकी कथा अपनी सियानत के बल पे कथ नहीं सकता, भले ही कोई कितना ही कुशाग्र बुद्धि वाला हो। ये सोचे कि मैं परमात्मा के गुणों का वर्णन कर लूँ, परमात्मा की कथा कह लूँगा, वो ये मान ले, ये स्वीकार कर ले कि अकथ हरि की कथा भी अकथ है। अकथ हरि की कथा भी अकथ है। कोई अपने बलबूते पे इस कथा को कर नहीं सकता, कोई कितना भी सयाना हो। अकथ कथा, अकथ हरि, अकथ कथा, किछ जाए न जानी राम। कोई अकथ की कथा नहीं कर सकता, किछ जाए न जानी राम। परमात्मा की कथा के बारे में अपने बलबूते पे जाना नहीं जा सकता, किछ जाए न जानी राम। अकथ हर, अकथ कथा, किछ जाए न जानी राम। और सुर नर मुन जन, सहज बखानी राम। सहजे बखानी अमियो बाणी, चरण कमल रंग लाया। अमियो बाणी, अमृत बाणी, आत्मिक जीवन देने वाली बाणी। सहजे बखानी अमियो बाणी, गुरु बाणी में श्रद्धा रखी तब सहज प्राप्त हुआ। वो अवस्था बनी जिसमें माया का मोह दूर हुआ। सहजे बखानी अमियो बाणी।
अमयो वाणी में, गुरु की वाणी में जब श्रद्धा रखी तब सहज प्राप्त हुआ और प्रभु चरणों में एक रस ध्यान लगा, प्रीत लगी। सहजे बखानी अमयो वाणी चरण कमल रंग लाया। जब अमयो वाणी से अमृत वाणी की सुनी गई तो मन का सहज बना और गुरु कृपा से गुरु ने जो नाम दिया उस नाम में मन लगा, चरण कमल रंग लागा, उस नाम से प्रीत लगी और सहज बना। सहज बनने का अवस्था है, प्राणी उस नाम से डोल नहीं रहा है, उसके ऊपर नाम का रंग चढ़ा है। वखाणी, तब ये कथा वखाणी जा सकती है। अकथा हर की हर कथा तब वखाणी जा सकती है। वैसे कोई इसके बारे में कुछ जान नहीं पाता। जब गुरु की वाणी से सहज बनता है, नाम का रंग चढ़ता है, परमात्मा के नाम से प्रीत लगती है, तब जाके जो हरि अकथ है उसकी कथा बयान की जा सकती है। अकथा हर अकथ कथा किछ जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज बखानी राम। सुरों ने, देवताओं ने, नरों ने, मनुष्यों ने, सुर नर देवता स्वरूप मनुष्यों ने सहज बखानी राम, सहज में टिक के, जो सहज गुरु की अमृत वाणी से प्राप्त हुआ उसमें टिक के अकथा हर अकथ कथा का व्याख्यान कर पाए। जो सुर नर मुनिजन, जो गुरु की वाणी आत्मिक जीवन देने वाली वाणी के कारण जिन्होंने सहज प्राप्त किया, वो ही इसका व्याख्यान कर पाए। सहज बखानी राम, अकथा हर अकथ कथा का व्याख्यान कर पाए सहज में टिक के, और ये सहज अमयो वाणी से प्राप्त हुआ। अकथा हर अकथ कथा किछ जाए न जानी राम। सुर नर मुनिजन, जिन्होंने भी इसका व्याख्यान किया है वो सहज में टिक के किया है और ये सहज गुरु की अमयो वाणी से प्राप्त हुआ है। सहजे बखानी अमयो वाणी चरण कमल रंग लाया। अमयो वाणी ने, गुरु की वाणी ने चरण कमल रंग लाया, परमात्मा के नाम से प्रीत बनाई, उस वाणी के प्रभाव से सहज प्राप्त हुआ, तब ये वखाणी इसका व्याख्यान हो पाया। अकथा हर अकथ कथा का व्याख्यान हो पाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन, मन चिंदया फल पाया। अकथा हर अकथ कथा का व्याख्यान हो पाया और क्योंकि चरण कमल रंग लाया, परमात्मा के नाम के साथ रंग लगा मन पे प्रीत, मन में प्रीत आई, परमात्मा के नाम के साथ मन में प्रीत उपजी। जप एक अलख प्रभ निरंजन, एक प्रभु जो सृष्टि करता है, जो अलख हैं, अदृष्ट हैं, दिखाई नहीं देते, साकार रूप में जो कुछ है सब वो ही है, निराकार रूप में वो दिखाई नहीं देते। जब एक अलख प्रभ निरंजन है, माया के मोह से निर्लेप हैं, उस प्रभु को जप के मन चिंदया फल पाया, मन इच्छित फल पा लिया। जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदया, मन इच्छित फल पाया, फल पा लिया। सहजे बखानी अमयो वाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन
मन चिंध्या फल पाया, मन इच्छित फल पाया। और मन इच्छित फल है क्या? तज मान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाणी। ज्योति ज्योत समाना ये है मनिच्छित फल। ये तब मिला जब प्राणी वाणी की बरकत से सहज में आया, परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा, उस एक अलख प्रभु निरंजन के नाम का रंग चढ़ा, नाम ध्याया गया तो मन चिंध्या फल पाया। ये ज्योति ज्योत समाने वाला जो फल है प्राप्त हुआ। तजमान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाया। जिन्होंने अपने अंदर से अहंकार, तजमान, मोह, विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और दूजा माया का प्यार तज कर ज्योति ज्योत समाणी, ज्योति रूप परमात्मा में अपनी ज्योति, अपनी सूरत जोड़ ली। अमेय वाणी का प्रभाव ही ये है कि जो अमेय वाणी में श्रद्धा रखता है, गुरु की वाणी में, वो अपना अहंकार, मोह, विकार, माया का प्यार ये सब छोड़ देता है। और जब भटकन समाप्त हो जाती है तो ज्योति ज्योत समाणी, परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उसमें अपनी ज्योति, अपनी सूरत जुड़ जाती है। तजमान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाणी। बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंगमाणी। ज्योति से ज्योत, ज्योति में ज्योत समा जाती है, सूरत लीन हो जाती है। बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंगमाणी। गुरु अर्जन देव जी बेनती करते हुए कह रहे हैं, बिनवंत नानक विनती करते हुए कह रहे हैं गुर प्रसादी, कि गुरु कृपा से सदा हर रंग माणी। वो सदा ही हरि रंग को मानते हैं, सदा ही प्रभु प्रीत से आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंग माणी। जिनको वो अमेय वाणी से सहज प्राप्त हुआ, जिन्होंने तज मान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाणी, जिनकी सूरत लग गई परमात्मा के चरणों में। बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंग माणी। सदा हर रंग माणी क्योंकि सहज बना, और सहज की वो अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का भी विकार, अहंकार, माया का मोह उस अवस्था को डिगा नहीं पाता। तो सदा हर रंगवाणी, सदा ही परमात्मा के नाम को जप के मिलने वाला आत्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तजमान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाणी। बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंग माणी। अकथा हर अकथ कथा, किछ जाय न जानी राम। सुर नर मुन जन, सहज वखाणी राम। सहज वखाणी अमेय वाणी, चरण कमल रंग लाया, जब एक अलख प्रभ निरंजन। मन चिंध्या फल पाया। मन चिंध्या फल क्या है कि तजमान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाणी। बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंग माणी। हर संता हर संत सज्जन मेरे, मीत सहाई राम। वडभागी सत्संगत पाई राम। हर संता हर संत सज्जन मेरे, मीत सहाई राम। परमात्मा के संत जन मेरे मित्र हैं, मेरे सज्जन हैं। हर संता हर संत सज्जन मेरे, मीत सहाई राम, और मेरे साथी हैं। सदा मुझे जब दुख की बात आती है, विपत्ति की बात आती है, तो उस विपत्ति से बाहर निकालने में मेरे सहायक बनते हैं। हर संता परमात्मा के संत, हर संता संत, हर संत सज्जन मेरे, मीत सहाई राम। वडभागी
सत्संगत पाई राम। मैं अपने आप को वडभागी मानता हूँ, बहुत बड़े भाग्यों वाला मानता हूँ कि मुझे हर संतों की सत्संगत प्राप्त हुई। वडभागी वडभागी सत्संगत पाई राम, हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम। वडभागी वडभागी सत्संगत पाई राम। वडभागी पाए नाम ध्याए, लाथे दुख संतापे। गुर चरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। गुर चरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। जिस सौभाग्यशाली को सत्संगत मिली, जो हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम। वडभागी वडभागी सत्संगत पाई राम। जिस सौभाग्यशाली को सत्संगत मिली, वडभागी पाए नाम ध्याए, गुर चरणी लागे भ्रम भव भागे। जिस वडभागी को सत्संगत मिली, गुर चरणी लागे, गुरु की वाणी ने और उसका भ्रम और भय दूर कर दिया। जिस प्राणी को सत्संगत मिली या जिन्हें सत्संगत मिली, वो गुरु चरणों में लगे, गुरु की वाणी अनुसारी बने, और उनका वाणी का ऐसा प्रताप है कि उनके सभी प्रकार के भ्रम और भय दूर कर दिए और आपा भाव मिटा दिया। आप मिटाया आपे, अपना आपा भाव मिटा लिया। गुरबाणी के अनुसारी होकर अपना अहंकार मिटा लिया। जिन सौभाग्यशालियों को सत्संगत मिली, गुरु की वाणी ने उनका भ्रम और भय दूर कर दिया और गुरबाणी अनुसारी होकर उन्होंने अपना आपा भाव मिटा लिया। गुरचरणी लागे भ्रम भव भागे, भव भय आप मिटाया आपे। वडभागी पाए नाम ध्याए, लाथे दुख संतापे। अब जो गुरुचरणी लगे हैं तो गुरु कृपावान होते हैं, नाम की दात देते हैं। वडभागी पाए नाम ध्याए, नाम प्राप्त करते हैं और फिर नाम ध्याते हैं। नाम ध्याने से उनके दुख और संताप मन से लह जाते हैं। लाथे दुख संतापे, मन से दूर हो जाते हैं। गुरचरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। और वो वडभागी जो गुरुचरणी लगे हैं, वडभागी पाए नाम ध्याए, वो गुरु से नाम प्राप्ति होती, नाम की प्राप्ति होती है, उस नाम का ध्यान करते हैं और नाम का ध्यान करने से तो आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। लाथे दुख संतापे, और मन से सारे दुख और संताप दूर हो जाते हैं। वडभागी पाए नाम ध्याए, लाथे दुख संतापे। गुरचरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। कर कृपा मेले प्रभ अपने। कर कृपा मेले प्रभ अपने, विछड़ कतय ना जाई। पिछली दो पंक्तियां पढ़ी हैं कि वडभागी पाए नाम ध्याए, लाथे दुख संतापे। गुरचरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। इन प्राणियों को कर कृपा मेले प्रभु अपने, प्रभु कृपा करके अपने चरणों से जोड़ लेता है। कर कृपा मेले प्रभु अपने, विछड़ना कतहीं जाई। फिर वो चरणों से बिछड़कर भटकते नहीं माया के पीछे। ये वो हैं जो वडभागी पाए नाम ध्याए, लाथे दुख संतापे। गुरचरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। परमात्मा कृपा करके इन्हें अपने चरण कमलों से नाम से जोड़ लेता है और फिर इन पे नाम का ऐसा रंग चढ़ता है कि ये कभी बिछड़ न कतहीं जाएं, परमात्मा के नाम से कभी दूर नहीं होते। बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरण आई। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा के समक्ष चरणों में बेनती करते हैं, बिनवंत नानक दास तेरा हे हरि,
मैं तेरा दास हूँ, सदा हर शरण आई, मुझे भी सदा अपनी शरण में रख। कर कृपा मेले प्रभ अपने, विछड़ न कतहीं जाई, बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरण आई। इन दोनों छंदों को पढ़ लेते हैं। अकथा हर, अकथ कथा, किछ जाय न जानी राम, सुर नर मुनिजन, सहज बखानी राम। सहजे बखानी अम्यो बाणी, चरण कमल रंग लाया, जप एक अलख प्रभ, निरंजन मन चिंदया फल पाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदया फल पाया। तजमान मोह विकार दूजा, ज्योति ज्योत समाणी, बिनवंत नानक गुर प्रसादी, सदा हर रंगमाणी। हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम। हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम, वडभागी सत्संगत पाई राम। वडभागी पाए नाम ध्याए, लाथे दुख संतापे। गुर चरणी लागे भ्रम भव भागे, आप मिटाया आपे। कर कृपा मेले प्रभ अपने, विछड़ कतह न जाई, बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरण आई। कर कृपा मेले प्रभ अपने, विछड़ कतह न जाई, बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरण आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।